Ladies and gentlemen, are you ready? नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच में एक नई टॉपिक के साथ आया हूं कि श्रीलंका की ऐसी हालत क्यों हुई और श्रीलंका में ऐसे महंगाई के मार से क्यों जूझ रहे हैं, इसके क्या क्या कारण हैं। आइए आज हम समझने की कोशिश करते हैं। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है और आज हमारे पड़ोसी देश की स्थिति ऐसी है कि वह इस प्रकार से कर्ज में डूब चुका है कि उसके दिवालिया निकल चुके हैं। तो आइए आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ श्रीलंका के साथ। श्रीलंका की आर्थिक व्यवस्था के खराब होने की हालत 2019 में आतंकी हमले के साथ ही शुरू हो गई थी। अब यह अधिक बदतर हो चुकी है। देश की आमदनी के अहम जरिए में से एक पर्यटन व्यवस्था था, जिस पर आतंकी हमले व कोरोना महामारी के असर के बाद दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ऑर्गेनिक खेती, टैक्स कटौती के साथ साथ काफ़ी अधिक विदेशी कर्ज होने के साथ यह दिवालिया होने के कगार पर पहुँच गया है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु पर अगर नज़र डालें तो हम देखते हैं कि श्रीलंका में पर्यटन का जीडीपी हिस्सा कोरोना के पहले जो कि 20% था, अब वह मात्र 5% रह गया है। पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के हिस्से में पहले 25% था, अब वो मात्र 7% रह गया है। विदेशी निवेश भी कम हो गया है, विदेशी मुद्रा भंडार भी कम हो गया है। देश में सरकार ने केमिकल फर्टिलाइजर बंद कर दिए हैं, जिससे कृषि उत्पाद बुरी तरीके से घट गया है और खाने पीने की चीज़ में महंगाई और किल्लत शुरू हो गई है। इस बीच खबर आ रही है कि चीन गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को $2.5 अरब की ऋण सुविधा देने पर विचार कर रहा है। श्रीलंका में चीन के राजदूत होंग ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा कि श्रीलंका ने चीन से $2.5 अरब की ऋण सुविधा मांगी है, जिसमें $1.5 अरब का खरीदार ऋण भी शामिल है। उन्होंने कहा श्रीलंका के इस अनुरोध पर अभी विचार किया जा रहा है। इसके पहले भारत की तरफ से श्रीलंका को $50 अरब की ऋण सुविधा दी जा चुकी है। फरवरी में दी गई इस ऋण सुविधा का इस्तेमाल श्रीलंका को पेट्रोलियम उत्पादन की खरीदारी के लिए करना था। इसके साथ ही झेन होंग ने कहा कि दोनों देश अब इस पर चर्चा करेंगे कि कर्ज और खरीदार ऋण का इस्तेमाल किस तरह से किया जाना चाहिए। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि खरीदार ऋण किसे कहते हैं। खरीदार ऋण किसी विदेशी कर्जदाता की तरफ से आयातक को उत्पादन या सेवाओं की खरीद के लिए दिए जाने वाला अल्प अवधि ऋण होता है। एक निर्यात वित्तीय एजेंसी इस कर्ज की गारंटी देता है, जिससे निर्यातक के लिए जोखिम कम हो जाता है। हालांकि झेंग होंग ने इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं दिया। कहा चीन श्रीलंका का बकाया कर्ज या पुनर्गठन करने की सोच रहा है। उन्होंने यह जरूर कहा कि चीन श्रीलंका की इस मौजूदा स्थिति का फायदा नहीं उठाना चाहता है, उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगा। विदेशी मुद्रा संकट की वजह से श्रीलंका पेट्रोलियम उत्पादनों एवं अन्य जरूरी सामान नहीं खरीद पा रहा है। इसी समस्या से निजात पाने के लिए उसने पहले भारत और अब चीन से ऋण सुविधा लेने का रास्ता चुना है। ऐसा कहा जाता है कि ताकतवर पड़ोसी अगर सरदर्द होता है तो कमजोर पड़ोसी गले के फंदे के जैसे होते हैं। जब बात देश की होती है तो मामला सिर्फ उसकी सरकार तक सीमित नहीं रहता। अगर उसका असर जनता तक पहुंचता है तो शक्तिशाली पड़ोसी मुल्क से खराब संबंध का अर्थ है जंग के खतरे की आशंका में आम लोगों का जीना मुहाल होना। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार भारत श्रीलंका की मदद करता है। बीते कुछ वर्षों में राजनीतिक और आर्थिक के रूप में तैयार किए गए और दूरदर्शी बदलाव के चलते आज श्रीलंका एक समस्याग्रस्त देश के रूप में सामने आया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर भारत ने श्रीलंका की बड़े पैमाने पर मदद नहीं की तो वह देश आर्थिक तौर पर बर्बाद हो जाएगा। जबकि राजनीति और आर्थिक कारणों से लाचारी ढोलते पड़ोसी एक अलग किस्म की मुसीबत और दुविधा सामने लाते हैं। भारत के लिए संयोग कहे या दुर्योग, वह दोनों एक तरफ की पड़ोसी से घिरा हुआ है। एक तरफ चीन, पाकिस्तान जैसे बुरी नीयत वाले मुल्क हैं जो सरहद पर कोई ना कोई समस्या खड़ी करने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ नेपाल, बांग्लादेश और जैसे कमज़ोर अर्थव्यवस्था वाले देश हैं जो हमेशा मदद के तलबगार रहते हैं। में निश्चित ही भारत सरकार अपने एकदम पड़ोसी में बसे एक द्वीपीय देश को इस तरह तबाह होते नहीं देख सकता है। जहां तक मुमकिन हो सकेगा वहां तक श्रीलंका की मदद करने की सोच रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर श्रीलंका की दुर्गति क्यों हुई और क्या अगर कोई रास्ता ऐसा बचा है जहां से श्रीलंका को खुशहाली की ओर लौटाया जा सकता है, तो हम आइए इस पे बात करते हैं।
बीते कुछ दशकों में श्रीलंकाई नागरिकों ने शायद इससे पहले इतना बुरा दौर नहीं देखा होगा, जब उन्हें रोजमर्रा की चीज़ों के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। समस्या लाइन में लगे रहने की नहीं है, बल्कि दूध, दवा और ईंधन जैसी बेहद आवश्यक वस्तुओं के अभाव और उसके आसमान छूती कीमतों की भी है। लोगों का घरों में बैठना मुहाल है, क्योंकि वहाँ उन्हें घंटों कटी बिजली का वापस आने का इंतजार करना होता है। आर्थिक संकट कैसा है, इससे एहसास लगाया जा सकता है कि श्रीलंकाई सरकार ने स्वाभाविक पड़ोसी देश भारत और चीन तक से मदद की गुहार लगाई है, जो कर्ज के बदले में उसकी तमाम परियोजनाओं को ले लेने की योजना बना रही है। ऊपरी तौर पर लगता है कि कोरोना के मुख्यतः पर्यटक पर केंद्रित श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था कचूमर निकल गया है। पर्यटन नहीं आए तो देश में विदेशी मुद्रा का अकाल पड़ जाता है। इससे आयात ठप हो जाती है। रोजमर्रा के जरूरी सामान की कीमत नहीं चुका पाने पर श्रीलंकाई सरकार की मजबूरी इस तरीके से सामने आई है।